अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस पुरफितन दौर में हमारी भोली भाली आवाम और खास करके नौजवान तबका परेशान है कि आखिर हम किस जमात की तरफ जाएं, कौन सी जमात हक पर है और कौन सा जो गुमराह बातिल फिरका है। इसमें इम्तियाज पा रहे क्योंकि उनके पास ना वक्त है कि वो मुताला करे और ना ही उनके पास इतना वक्त होता है कि उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में जाएं और उनसे दीन सीखें। बस वो यूट्यूब में गुमराह फिरकों की वीडियोस को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब आइए आपको मैं बता दूं कि कौन सी जमात होगी जो हक पर होगी, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और इब्न माजा शरीफ की हदीस शरीफ है। जैसे कि तिरमिजी शरीफ में हदीस नंबर 2641 है और अबू दाऊद में 4596 और इब्न माजा शरीफ में 3991, 3992 और 3993 हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, जिसमें से एक हक पर होगी, एक जमात हक पर होगी, बाकी सब जो है गुमराह और जहन्नमी होंगे। तो हुजूर ने खुद फरमा दिया है कि 73 फिरकों में 72 गुमराह और जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक ही जमात होगी जो हक पर होगी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन? तो हुजूर ने फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम है, यानी जिस मजहब पर मैं और मेरे सहाबा कायम है। तो अब मालूम ये चला कि जिस अकीदे पर हुजूर हैं, जिस अकीदे पर सहाबा है, वही जमात हक पर होगी। उसके अलावा बाकी सब सारी फिरके जो हैं, जो 72 फिरके होंगे, सब हुजूर और सहाबा के अकीदे से, मजहब से हटकर अपना नया अकीदा, गुमराह और बद्दीन वाला अकीदा पैदा कर चुके होंगे, जिस वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। तो अब हमारी अवाम ये नहीं समझ पाती है कि भाई किसका अकीदा हुजूर के अकीदे के मुताबिक है और किसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है और किसका अकीदा हुजूर और सहाबा से हट कर है। तो आइए आपको बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्ट क्लिप में बता देते हैं कि सिर्फ अहले सुन्नत पर जमात, हनफी, बरेलवी, जिसको आज के दौर पे कहा जा रहा है, वही हक पर है। बाकी सब जो है देवबंदी, अहले हदीस और जितने भी गुमराह फिरके हैं, वो सब जो है उनका अकीदा सहाबा और हुजूर से हट कर है। जैसे कि हमारे फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है गैर मुकल्लिदों के फरेब नाम की जो किताब लिखे हैं, और उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से इस दलाइल को सजाया है। सबसे पहले आपने 73 फिरकों वाली हदीस को जिक्र किया है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 और गुमराह जहन्नमी होंगे, एक हक पर होगी। अब इस हदीस शरीफ को गौर से सुनकर समझकर हमारे वो बेचारे पिलपिले लोग जो है, जो कहते हैं कि सब सही है, सब हक पर है, किसी को बुरा ना कहो, किसी को गलत ना कहो, वो अपनी इस्लाह कर ले। क्योंकि आप जो है ऐसी जहालत भरी बातों को करके जो है हुजूर से बगावत कर रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ बातें कर रहे हैं और हुजूर से ऐलान जंग कर रहे हैं। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, जिसमें से 72 गुमराह और जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक हक पर होगी, एक सही होगी, एक जन्नती होगी। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जमात को हक करार दिया है, बाकी सबको गुमराह और जहन्नमी करार दिया है। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक हक पर होगी, एक सही होगी, तो फिर आपको कौन हक दिया है ये बात बोलने का कि हुजूर की बात का इनकार करके, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके सबको सही कहने की और सबको मुसलमान मानने की और सबको दुरुस्त कहने की? आपको ये हक कौन दे दिया? अगर कोई अब भी इस हदीस शरीफ को जानने के बाद भी ऐसा अकीदा रखता है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर ईमानी मौजूद नहीं है। तो अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हक पर है, तो उसके लिए मुताला कीजिए, मेहनत कीजिए और उलमा सुन्नत की बारगाह में जाइए और इस वीडियोस को देखिए। हम जो दलाइल देंगे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि किसका अकीदा व नजरिया हुजूर के और सहाबा के अकीदे के मुताबिक है और किसका अकीदा व नजरिया इनके खिलाफ है। तो पहले हम आपको जो है अहले हदीस और देवबंदियों के मुत्तफिका मौलवी, जो अहले हदीस और देवबंदी जिसके बानी हैं इस्माइल देहलवी, जिसने 1240 हिजरी में किताब लिखकर हिंदुस्तान में फितना फैलाया और मुसलमानों को गिरोह में बांट दिया। इससे पहले जो है तमाम के तमाम लोग सिर्फ सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान थे, कोई वहाबी बद्दीन यहाँ था ही नहीं। और खुद इस्माइल देहलवी के चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और फिर उनके घराने के जितने भी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये सब सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान थे। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के बाद जब ये इस्माइल देहलवी मरदूद ने ये उनके विसाल के बाद जब ये सर और फितना उठाया और 1240 हिजरी में जब इसने ये किताब लिखी, उस वक्त के उलमा इकराम ने ही इसका रद्द किया और शाह फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने इससे दिल्ली की जमा मस्जिद में मुनाजरा किया और मुनाजरा करने के बाद इसको जिल्लत भरी शिकस्त दी
एकदम जलील और रुस्वा कर दिया, और उस मुनाजरे में जब ये जलील होकर हारा और भागा वहां से, तो इसका फितना उस वक्त खत्म हो गया था। फिर बाद में देवबंदी, उसके मरने के बाद जो है, इस्माइल देहलवी के मरने के बाद इन लोगों ने, देवबंदियों ने और गैर मुकल्लिद अहले हदीसों ने इसको फॉलो करना शुरू किया। तो इसके मरने के बाद जो है ये दो फिरका पैदा हुआ, एक देवबंदी कहलाया, एक गैर मुकल्लिद कहलाया अपने आप को। तो आइए, इनके जो आका है इस्माइल देहलवी, जिसको ये लोग दोनों अपना आका और अपना इमामुल हिंद मानते हैं, तो उस इमामुल हिंद का देवबंदी और अहले हदीसों का अकीदा आपको बता दे। देखिए, इनके इमामुल हिंद साहब जो है वो अपनी किताब तक़वीतुल ईमान आपके सामने शो हो रही है। तक़वीतुल ईमान के सफ़ा नंबर 17 पर ये लिख रहे हैं कि सब बंदे बड़े और छोटे आजिज हैं और बेइख्तियार हैं। यानी जितने भी बड़े और छोटे बंदे हैं, चाहे अंबिया व औलिया, वो सब आजिज हैं, ठीक है, मोहताज हैं, और सब बेइख्तियार है, उनको कोई इख्तियार नहीं है। ये इनका अकीदा है, ठीक है। अब दूसरा, इसी किताब के सफ़ा नंबर 55 पे लिखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह। यानी हुजूर से इतनी ज्यादा इनको नफरत थी, अंग्रेजों से इतनी ज्यादा इनको डॉलरें मिल चुकी थी कि ये सब जो है ना परेशान थे, माल में अंधा हो चुके थे, और मुसलमानों को हुजूर की बुग़्ज़ हसद में ये इतने दर्जे में गिर चुके थे कि ये कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी के मुख्तार नहीं, कोई इख्तियार नहीं रखते हैं। और फिर इसी किताब के सफ़र नंबर 77 पर लिख रहे हैं कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, सुम्मा माज़अल्लाह। यानी लोगों के दिलों में जो इश्क व मोहब्बत थी उसको छीन रहे थे कि हुजूर मोहताज है, माज़अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इख्तियार नहीं है, हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, सुम्मा माज़अल्लाह। ये किनका अकीदा है? ये देवबंदी और अहले हदीसों का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल मोहताज है, अल्लाह के रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अब आइए आगे हम आपको अल्लाह के प्यारे रसूल का अकीदा और सहाबा इकराम का अकीदा बताते हैं। जैसे कि ये हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ, हदीस नंबर है 3576, और यही हदीस शरीफ जो है 4813 सही मुस्लिम में भी रिवायत। सुलह हुदैबिया के मौके पे जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के लश्कर के साथ जा रहे थे, अचानक से रास्ते में पानी खत्म हो गया, ठीक है, पानी खत्म हो गया। ना वजू बनाने के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है, ना सवारी को पिलाने के लिए पानी है। तो तमाम सहाबा इकराम जो है वो हुजूर की बारगाह में आ गए, क्योंकि वो हुजूर को बाइख्तियार मानते थे, बेइख्तियार नहीं मानते थे। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से बहुत कुछ होता है ये मानते थे, हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता ये नहीं मानते थे। इसलिए वो हुजूर की बारगाह में गए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अकीदा देखिए, हुजूर भी जानते हैं कि हुजूर का भी ये अकीदा है कि मेरे चाहने से बहुत कुछ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे चाहने से मुझे इतना इख्तियार दिया है कि मेरे चाहने से, अब देखिएगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। हुजूर जो है खाली बर्तन पानी का मंगाते हैं, रेगिस्तान है जहां कोई पीने का पानी नहीं है, समुद्र नहीं है, तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा, अपने गुलाम को कहते हैं पानी का खाली बर्तन लाओ। हुजूर के सामने खाली बर्तन पेश किया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को उस खाली बर्तन में डालते हैं। जैसे ही हुजूर उंगली मुबारक डालते हैं, हुजूर के उंगली के हर रेशे से पानी का चश्मा फूट पड़ता है, सुभान अल्लाह। और इतना पानी निकलता है, इतना पानी निकलता है, हुजूर के चाहने से निकल रहा है। हुजूर चाह रहे हैं कि अपने सहाबियों की, अपने गुलामों की प्यास को बुझा दे। इस चाहते हुए हुजूर अपनी उंगली मुबारक को खाली बर्तन के पानी के खाली बर्तन में डालते हैं। हुजूर की उंगली मुबारक से पानी का चश्मा फूट पड़ता है। इतना पानी निकलता है कि तमाम सहाबा पानी पी लेते हैं, वजू बना लेते हैं, सवारी को पिला देते हैं और रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है कि सहाबी रावी पूछते हैं सहाबी रसूल से कि आप लोग उस वक्त कितने थे? तो सहाबी रसूल कुर्बान जाइए, आप फरमाते हैं मुझे कसम में उस जात के जिसे कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर हम लोग 1 लाख होते तब भी वो पानी हमारे लिए काफी था। लेकिन उस वक्त हम लोग 1500 सहाबी थे, यानी 1500 सहाबा, और फिर 1500 सहाबा के जो है सवारियां, वो सारे के सारे को हुजूर सैराब कर दिए। अपनी उंगली मुबारक से चाह कर पानी निकाले, और हुजूर के चाहने से, हुजूर के इख्तियार से वो पानी निकला जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया था। अल्लाह ने जो उस शान और ताकत से अपने महबूब को नवाजा था, उस चाहने से, हुजूर के चाहने से सारे लोग सैराब हो गए। लेकिन इस्माइल देहलवी क्या लिखता है, अहले हदीस और गैर मुकल्लिद का जो गुस्ताख मौलवी है, हुजूर से बुग़्ज़ व हसद और नफरत करने वाला है, कहता है कि हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। अब आइए दूसरी हदीस शरीफ आपको पेश करते हैं, सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2942। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, हुजूर फरमाते हैं कि कल मैं उस शख्स के हाथ में ये झंडा दूंगा,
किस शख्स के हाथ में? उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। दूसरा दिन होता है, तमाम सहाबा इकराम जो है ये इरादा और ख्वाहिश करते रहते हैं काश ये झंडा मुझे मिले। हुजूर उस वक्त जो है दूसरे दिन आते हैं और फरमाते हैं कि अली कहाँ है? तो लोग फरमाते हैं या रसूलल्लाह अली जो है उनकी आंखों में तकलीफ है, आंख आ गई है जिसके वजह से आप नहीं है। तो हुजूर फरमाते बुलाओ। जब मौला अली को बुलाया जाता है, उनकी आंख में तकलीफ थी, आंख खुल नहीं पा रही थी, दर्द थी, तो सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से हुजूर ने चाहा और जो अल्लाह ने इख्तियार दिया था, हुजूर के इख्तियार से आपने अपना लुआब देहन निकाला और उस आंख में लगाई, फौरन तकलीफ दूर हो गई। उस वक्त कोई दवा और मेडिसिन काम नहीं कर रहा था सरकार मौला अली की आंख में, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से हुजूर ने लुआब देहन लगाया, फौरन आंख ठीक हो गई। तो ये हुजूर का इख्तियार भी है और हुजूर के चाहने से, हुजूर की शान से, हुजूर के अता से, हुजूर का पावर भी है कि हुजूर ने नफा पहुंचाया, मुश्किल कुशाई की, हाजत रवाई की। लेकिन ये मरदूद इस्माइल देहलवी कहता है कि हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, हुजूर बेख्तियार है माज़अल्लाह। जिसका नाम अली मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का इख्तियार उनको नहीं रहता। अब आइए तीसरी हदीस, ये अकीदा बयान कर रहा हूं। हुजूर का अकीदा है कि अल्लाह ने मुझे उस शान से नवाजा है कि मैं चाहूं तो आंख की बीमारी ठीक हो जाए, मैं चाहूं तो 1500 क्या लाखों सहाबी रसूल की प्यास को बुझा दूं अपनी उंगली से पानी निकाल के, पानी का चश्मा बहा के। अब तीसरी हदीस आई है, सही बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 4039। मैं बुखारी और मुस्लिम ही पेश कर रहा हूं इनको, ठीक है, कि इनके पास बहाना ना मिले ज़ईब बोल के भागने का। ये देखिए हदीस नंबर 4039 है कि हजरत अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, जब हुजूर उनको हुक्म देते हैं एक गुस्ताख बदबख्त को फिन्नार करने के लिए, जब उसको वो फिन्नार करके वापस लौट रहे होते हैं कि आप ऊंचाई से गिरते, आपका पैर टूट जाता है, पिंडली टूट जाता है। तो अब पैर टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है ये वही जानता है जिसका पैर टूटा हो। और आज के इतने हाई टेक्नोलॉजी और इतना साइंस तरक्की करने के बाद भी किसी के टूटे हुए हड्डी को रॉड डाल के और प्लास्टर करके महीनों लग जाते हैं उसको ठीक करने में, और उस दरमियान उसको तकलीफ जो होती है वो वही जानता है, इतने साइंस तरक्की करने के बाद भी। लेकिन जब हजरत अतीक का पांव टूटा तो कुर्बान जाइए, वो ना किसी डॉक्टर के पास गए, ना तबीब के पास गए, ना हकीम के पास गए, ना उन्होंने किसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम उस वक्त किसी हकीम या तबीब के पास जाएंगे तो वो किस कदर टानेगा, लकड़ी बांधेगा वगैरह वगैरह का मामला होगा और उनको तकलीफ अलग होगी। वो इमामा शरीफ से पैर बांधते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ जाते हैं जो तमाम तबीबों के तबीब हैं। मेरे आका मुश्किल कुशा हाजत रवा है, आप चाहेंगे तो पल भर में वो तकलीफ भी दूर हो जाएगी, वो परेशानी भी टल जाएगी जो अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टर 6 महीना 7 महीना लगाकर हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन को इस्तेमाल कर मेडिसिन को इस्तेमाल करके भी दूर नहीं कर पाएंगे। तो हज़रत अतीक जब जाते हैं हुजूर की बारगाह में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना सारा तकलीफ दूर, अपनी सारी मुश्किल परेशानी बयान फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अपना पैर फैलाओ। जब हज़रत अतीक फैलाते हैं, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं और हाथ फेरते हैं कि उनका पांव ठीक हो जाए। तो हुजूर के चाहने से, इस्माइल देहलवी कहता है ना हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। तो देखिए बुखारी की रिवायत है कि हुजूर जैसे अपना दस्ते मुबारक फेरते हैं, वो टूटा हुआ पांव पहले जैसा हो जाता है, वो हड्डी फौरन जुड़ जाती है। हजरत अतीक फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा है कभी मेरे पांव में कोई तकलीफ थी ही नहीं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। ये 3 हदीस मैंने बुखारी और मुस्लिम से पेश की, जिसमें यह साबित हुआ कि हुजूर के चाहने से आंख की परेशानी दूर हो गई हजरत मौला अली की। हुजूर के चाहने से 1500 सहाबा इकराम जो प्यासे हाल थे, परेशान हाल थे, मुश्किल में थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को दाखिल फरमाए खाली बर्तन में और उंगली से पानी का चश्मा फूटा और हुजूर सबके प्यास को बुझा दिया। हुजूर के चाहने से हजरत अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टूटे हुए पिंडली जो है हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को फेर के जोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ से हुजूर का क्या अकीदा निकला कि हुजूर का अकीदा था कि हुजूर का ये अकीदा था कि मैं चाहूं तो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी, मैं चाहूं तो 1500 सहाबी के प्यास को उंगली से पानी निकाल कर प्यास बुझा दूंगा। मैं अगर चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अकीदा था कि अगर मैं चाहूंगा तो जो मौला अली की आंख में तकलीफ है, जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, मैं फौरन लुआब देहन लगाऊंगा, वो ठीक हो जाएगी। तो हुजूर का अकीदा है कि हुजूर के चाहने से ये सारे मामलात होते हैं। सहाबी का अकीदा है कि हुजूर के चाहने से टूटा हुआ पांव ठीक हो जाता है। सहाबी का अकीदा है कि हुजूर के चाहने से जहां कोई पानी के लिए कोई असबाब ना हो, जहां समुद्र ना हो, जहां तालाब ना हो, जहां कुआं ना हो, वो सहाबी जानते हैं कि मेरे मुस्तफा करीम के चाहने से यहाँ कुआं भी निकल आएगा, यहाँ आसमान से बारिश भी गिर पड़ेंगे, हुजूर के उंगली मुबारक से चश्मा भी फूट पड़ेगा और मेरे मुस्तफा करीम के चाहने से हमारी प्यास भी बुझ जाएगी।
تو صحابی کا عقیدہ ہے کہ حضور کے چاہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہابی کا عقیدہ ہے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، جو حضور کے عقیدے پہ ہوگا، صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا، حضور نے ترمذی کی حدیث شریف میں، ابو داؤد کی حدیث شریف میں، ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف میں، مشکات شریف کی حدیث شریف میں یہ فرما دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہی سب گمراہ اور جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، جو ایک جماعت ہوگی وہی حق پر ہوگی۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت؟ تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، مطلب جو عقیدہ میرا ہے اور جو میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر جو قائم ہوگا وہی جنتی ہوگا، جو اس سے ہٹ کر عقیدہ بنائے گا وہ گمراہ اور جہنمی ہوگا۔ تو اب آپ ان دلائل سے، وہابیوں کے عقیدے سے اور ان دلائل سے بخوبی جان چکے ہوں گے کہ صحابی کا عقیدہ کیا تھا، حضور اللہ کے پیارے حبیب کا عقیدہ کیا تھا، اور ان نزدی وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اور جو صحابی کا عقیدہ تھا اسی عقیدے پہ آج ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی قائم ہیں، اور جو وہابی کا عقیدہ ہے وہ گمراہ بددین والا عقیدہ ہے۔ اس لیے ایسے عقیدے والوں سے اپنی حفاظت کیجئے، ان سے دور ہو جائیے اور ان پہ لعنت بھیجیے۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 17، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر دور میں ایسے ایسے جھوٹے اور قذاب لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ پھر حضور فرماتے لہٰذا ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھنا اور خود کو ان سے دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو اب حضور نے صاف فرما دیا کہ ایسے بدبختوں سے دور رہنا ہے جو تمہیں جھوٹی باتیں اور گندے عقیدے بتائیں، اور حضور اور صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کر نیا اور گندا عقیدہ تمہیں بتائیں۔ تو آج جو حضور کے اس فرمان کے خلاف ان بدبختوں کے قریب جاتا ہے، ان کے بیانات کو سنتا ہے، وہی گمراہ ہوتا ہے، اور جو ان پر لعنت بھیج کر دور ہو جاتا ہے اور صحابہ اور حضور کے عقیدے پر جو چلنے والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے، جو اس عقیدے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ چلتا ہے، وہی آج حق پر ہے، وہی جنتی ہے۔ تو آپ ان سارے دلائل کو بار بار دیکھیں اور وہابی کے گندے عقیدے کو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ آپ کو کس جماعت میں رہنا ہے، حضور اور صحابہ کے عقیدے والے سنی جماعت کے ساتھ یا پھر یہ گندے نزدی وہابی جماعت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔